मोहब्बत हो तो ऐसी 20 साला बादल बाबू पाकिस्तानी लड़की की मोहब्बत में इंडिया से पाकिस्तान पहुंच गया। पाकिस्तानी मीडिया पर वायरल होने वाला ये शख्स इंडिया से पाकिस्तान किस तरह से पहुंचा और पाकिस्तानी पुलिस ने इसको क्यों गिरफ्तार किया, इस वाक़े की तमाम तर तफसील आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने। नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल, मैं हूं आपका मेज़बान उमर। नाज़रीन, पिछले चंद दिन से सोशल मीडिया पर वायरल एक खबर जो कि मंडी बहाउद्दीन से है, जहां पर एक इंडिया से आया हुआ लड़का जो कि पाकिस्तानी लड़की की मोहब्बत में मंडी बहाउद्दीन पहुंचता है, उसके बाद पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेती है। इसका नाम बादल बाबू बताया जा रहा है और उम्र इसकी 20 साल है। चीन से तलक रखने वाली सना नामी लड़की की दोस्ती हो जाती है फेसबुक। अब इन दोनों की बातचीत होती थी। इस लड़की ने अपनी वालदा को बताया। जब वालदा ने इसके साथ बात की तो वालदा उसकी कहती है कि ऐसे पाकिस्तान आओ, मैं आपकी शादी अपनी बेटी से करवाऊंगी, आपको अपना दामाद बना लूंगी। अब ये शख्स जो कि का इलाका है उत्तर प्रदेश, जहाँ का ये रहने वाला था, और ये अपनी फैमिली को कहता है कि मैं दुबई जा रहा हूँ। कहकर ये शख्स अपने घर से चला जाता है और पिछले चंद दिन से इसका अपने घर वालों से किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं होता, जिस पर इसके घर वाले पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं कि हमारा बेटा जो कि घर से गया है, घर ये कह कर गया था कि मैं दुबई जा रहा हूँ, लेकिन अभी तक किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं हुआ। कुछ दिन बाद ये शख्स अपनी वालदा को मैसेज करता है कि मैं दुबई पहुँच गया हूँ, लेकिन ये शख्स वहाँ से पाकिस्तान पहुँचता है और मंडी बहाउद्दीन का इलाका है बिलाल कॉलोनी, जहाँ पर ये शख्स आ जाता है और पूछते पूछते ये शख्स उस लड़की के घर में पहुँच जाता है। जब उस लड़की के घर में पहुँचता है, इसकी वालदा और सना इस शख्स को पहचानने से इनकार कर देती है। ये शख्स उनको कहता है कि मैं इस लड़की के लिए इंडिया से पाकिस्तान आया हूँ, आप लोगों ने मुझे बुलाया था, लेकिन अब मैं कहाँ जाऊँगा, मेरे पास पैसे भी नहीं। लेकिन उसकी वालदा और सना इस शख्स को पहचानने से इनकार कर देती हैं। अब ये शख्स उसी गांव का एक शख्स जिसका नाम हाजी खान असगर बताया, उसकी हवेली में जाता है। उसको जाकर कहता है कि मैं आपके यहाँ जॉब करना चाहता हूँ, मेरे पास रोज़गार नहीं है, मैं कराची से आया हूँ, आप मुझे कोई रोज़गार दे दें। वो शख्स इसको अपनी हवेली में काम पर रख लेता है। ये शख्स 2 से ढाई माह उसकी बकरियाँ चराता है और हीले बहानों से उस लड़की को मनाने की कोशिश करता है, उसकी वालदा से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो तंग आ जाते हैं और उनको पता चल जाता है कि ये शख्स फलां जगह पर रहता है, फलां की हवेली में रहता है। औरत इस शख्स के पास आती है जिसका नाम हाजी खान असगर बताया जा रहा है। उसको आकर कहती है कि आपने इस लड़के को अपनी हवेली में क्यों रखा है, जबकि वो बताता है कि इसने तो बताया था कि ये आपका बेटा है, और हकीकत में वो सना की वालदा थी जिसको इसने अपनी वालदा बनाकर उस हाजी खान असगर से काम लिया था। करते कराते पुलिस को पता चल जाता है कि फलां जगह पर एक शख्स जो है वो मशकूक है, उसका पता नहीं है कि वो कहाँ से आया है। लोग बातें बना रहे हैं कि ये शख्स इंडिया से आया है और पुलिस फिलफौर वहाँ पर पहुँच जाती है। पुलिस वहाँ पर पहुँचती है तो वहाँ के मुतलका जो SHO है ताज करते हैं, तो वो शख्स बताता है कि मैं इंडिया से आया हूँ। जब उससे पूछा गया कि आपका ID कार्ड, वीज़ा और पासपोर्ट वगैरह कहाँ पर है, जबकि वो उस शख्स के पास किसी किस्म की कोई कागजात मौजूद नहीं थे, और पुलिस वहाँ से उसको गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद थाने ले जाकर तफ्तीश करती है। सबसे बड़ा सवालिया निशान ये है कि अगर इस शख्स के पास पासपोर्ट, वीज़ा, इस तरह की कोई दस्तावेज़ नहीं थी, तो ये शख्स इंडिया से क्रॉस करके मंडी बहाउद्दीन किस तरह से पहुँचा, और उसके बाद ये शख्स उस घर तक कैसे पहुँचा। पुलिस तफ्तीश कर रही है और जो पाकिस्तान की एजेंसीज़ हैं वो भी इस हैं कि इस शख्स का पता लगाया जा सके। अभी तक वो शख्स ये मान गया है कि मैं इस लड़की की मोहब्बत में पाकिस्तान पहुंचा हूं, लेकिन ये नहीं माना कि वो किस तरह से बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान की सरहद में दाखिल हुआ है और उस जगह तक कैसे पहुंचा है। पाकिस्तान की जो एजेंसीज़ हैं वो काम कर रही हैं और पता लग जाएगा कि ये शख्स कहाँ से पाकिस्तान की सरहद में। लेकिन ये शख्स जो था, इसकी 20 साल उम्र है और उस लड़की की मोहब्बत में ये शख्स अपने वालिदैन से झूठ बोलता है और वहाँ से पाकिस्तान आ जाता है सिर्फ इस गर्ज से कि मैं इस लड़की से शादी करना चाहता हूँ। अब इस शख्स का जो मज़हब है वो हिंदू है और ये शख्स ये भी कहता है कि पाकिस्तान मुझे पसंद है और मैं कलमा पढ़ के इस मुल्क के अंदर रहना चाहता हूँ, जबकि वहाँ के जो लोग थे उनका ये कहना था कि अगर पाकि कानून इस चीज़ की अगर इजाज़त देगा तो हम इसको मुसलमान करके इस लड़की का रिश्ता भी देंगे और इसको यहाँ पर रहने के लिए जगह भी देंगे। लेकिन जब वो शख्स उस घर में पहुँचता है तो वो लड़की जो कि बड़ी बड़ी मोहब्बत के दावे कर रही थी, वो लड़की भी इसको पहचानने से इनकार कर देती है और उस पूरे गांव के सामने वो लड़की कहती है कि मैं इस शख्स के साथ शादी नहीं करना चाहती। जबकि जब उनसे बात होती थी तो उस लड़की ने अपनी वालदा को बताया था कि मैं इस लड़के को पसंद करती हूँ। उन 2 माँ बेटियों ने इसको वर्गला कर इस मुल्क के अंदर बुलाया। जब वो शख्स
کرتے کراتے اس ملک کے اندر پہنچ جاتا ہے تو وہ شادی سے صاف انکار کر دیتی ہیں، اور وہ شخص آج پولیس کی حراست میں ہے، جس شخص کی سوچ تھی کہ پاکستان کی سرحد میں داخل ہوں گا تو میرا جو ہے وہ بڑے اچھے سے استقبال کیا جائے، چہرہ پہنایا جائے گا اور میری شادی ہو جائے گی، لیکن اس شخص کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہ جس ملک کے اندر جا رہا ہے، جس کے لیے جا رہا ہے، وہی شخص اس کو پولیس کو پکڑوا دے گا۔ آج وہ شخص پاکستانی جیل جو کہ منڈی بہاؤالدین کی جیل ہے وہاں پر قید ہے، اور اس کے والدین نے انڈیا کی جو پولیس ہے اور جو وہاں کی حکومت ہے ان سے گزارش کی ہے کہ ہمارا بیٹا جو ہے وہ نادانی میں انڈیا سے پاکستان پہنچ گیا ہے، ہمیں ہمارا بیٹا جو ہے وہ واپس کیا جائے۔ اب دیکھتے ہیں کہ پولیس کس طرح سے اس کو انڈیا واپس بھیجتی ہے، یا اس کے اوپر ایف آئی آر ہو چکی ہے، کیا جو ہے وہ اس کو سزا جزا دلواتی ہیں۔ سوالیہ نشان یہ ہے کہ وہ عورت اور وہ لڑکی جس نے اس کو انڈیا سے پاکستان بلایا تھا، کیا ان لوگوں کو بھی سزا ملنی چاہیے؟ اس کا فیصلہ پاکستانی عوام کرے گی کہ پاکستانی عوام جو ہے وہ کیا اس بارے میں کہنا چاہتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان عمیر علی کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے میرا ڈیجیٹل چینل الانے کے بعد۔